हेलो फ्रेंड्स, हमारी कार में कंपनी हमें देती है कि स्पेयर व्हील, कभी ज़रूरत पड़ती है आपको तो आप उस व्हील को चेंज करके आगे जा सकते हैं इन केस रास्ते में पंचर होता है तो। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सारे लोग इस व्हील को चेंज करने का सही तरीका नहीं जानते, या फिर कुछ चेंज भी कर पाते हैं तो रास्ते में आगे जाके पता चलता है कि हमारे गाड़ी के स्टड डैमेज हो गए, यानी कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, या फिर कई बार लिफ्ट करते समय अपनी बॉडी को ही डैमेज कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो चेंज करते करते पूरा पसीना बहा देते हैं लेकिन फिर भी सही से टाइट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल आप बिगिनर हैं, कुछ भी नहीं जानते कार के बारे में, तो भी आप समझ जाएंगे कि सही तरीका टायर चेंज करने का क्या है। तो आज टायर चेंज करने की सिंपल टिप्स और ट्रिक और बिल्कुल सही तरीके से वो आपको इस वीडियो में दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला काम जो हमें टायर चेंज करने से पहले करना चाहिए वो होता है व्हील चोक। व्हील के आगे और पीछे चोक लगाइए ताकि जब आप गाड़ी को लिफ्ट करें तो आपका जैक डिसलोकेट ना हो। मैंने आगे और पीछे लगा दिया फ्रंट टायर पे, क्योंकि मैं रियर टायर चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रंट चेंज कर रहा होता तो मैं रियर में लगाता। अब सेकंड काम, हैंड ब्रेक आपको अप्लाई कर देना है और फर्स्ट गियर भी अप्लाई कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, व्हील पाना जो आपका है एक्यूरेट साइज़ का होना चाहिए। कई बार 22 mm के बोल्ट हैं और 23 mm का पाना होता है, तो यहाँ पे मेरा पाना बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का है। और जैक लगाने से पहले बोल्ट लूज़ करने हैं। बोल्ट लूज़ करने के लिए हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े। अगर आपका ये जो व्हील पाना है बड़ा नहीं है, तो छोटा पाना होता है तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप पाना लगा के इसके ऊपर पैर रख के भी इसको खोल सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको आपको पूरा लूज़ नहीं करना है, पूरे बोल्ट को निकालना नहीं है, सिर्फ लूज़ करके लेना है। और जितनी बार भी सॉकेट चेंज करते हैं इस बोल्ट से दूसरे बोल्ट पे लगाते हैं, याद रखिए कि बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ हो। हाफ लगा हुआ होगा तो फिर आपको बोल्ट ख़राब होने की दिक्कत आ सकती है। अब टाइम आता है हमको जैक लगाने का। जैक से गाड़ी को करना है लिफ्ट। तो जैक लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जैकिंग पॉइंट पे आप लगाएं। जैकिंग पॉइंट कहाँ है वो दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये साइड में इस तरह की एक कॉर्नर बना हुआ होता है, ये इस तरह से बना हुआ होगा। और जो कंपनी का जो जैक आता है उसमें आप देखेंगे स्लॉट होती हैं। ये कंपनी का नहीं है, बाहर का जैक है, तो इसमें स्लॉट्स नहीं है। उसमें नॉर्मली स्लॉट फंस जाती हैं। आपको क्या करना है, जैक यहाँ लगाना है, थोड़ा सा इस तक टच करने तक उठा देना है, बस हल्का सा, ताकि ये टच हो गया बस। अब देख लीजिए, मेक श्योर कि आपकी ज़मीन बिल्कुल सरफेस प्लेन हो, जहाँ पे कि जैक डाउन ना हो। अगर ऐसा कुछ डाउन जाने का इशू है तो उस जगह को आप प्लेन करिए पहले, या नीचे कुछ ईंट पत्थर वगैरह कुछ भी लगा के प्लेन करिए, जिससे कि जैक अंदर ना जाए। बस जैक को उठाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उठाइए। बस टायर थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठ जाना चाहिए, लगभग आधा से 1 इंच आपकी उंगली जाने की जगह है, बस इतना इनफ है। आपने टायर को उठा दिया। अब आप जो है सारे बोल्ट लूज़ करके हटा लीजिए। पहले हमने इसको लूज़ कर दिया था तो अब इसको खोलना आसान है। अगर हमने इसको लूज़ नहीं किया होता तो क्या होता है कि जैक लगाने के बाद आप इसको खोलते, जोर लगाते और होता कुछ नहीं, आपकी गाड़ी इधर या उधर जाती है। कई बार व्हील घूम रहा होता है क्योंकि हैंड ब्रेक इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो अभी देखिए, बहुत ईजीली, बहुत आराम से हमने इसको खोल लिया है। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी टायर ऐसे रोड पे चेंज करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर जो ट्रायंगल होता है रिफ्लेक्टर, वो ट्रायंगल आप गाड़ी के आगे पीछे लगा दीजिए, जिससे कि आने जाने वाली गाड़ियों को पता लग जाए कि हाँ, इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, टायर चेंज हो रहा है। अगर वो रिफ्लेक्टर नहीं है तो कुछ पेड़ की टहनियाँ कुछ भी आप लाके कम से कम निशान लगा दीजिए, जिससे दूर से गाड़ी को पता लगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी के नज़दीक रखा आपने, गाड़ी से थोड़ा दूर रखिए, ताकि जब ड्राइवर सामने वाला देखेगा उसको ब्रेक लेने का टाइम लगेगा, उसको अपने आप को सेट करने में टाइम लगेगा। तो थोड़ी सी गाड़ी से दूर, इधर कम से कम 5 फुट पीछे और 5 फुट आगे, इतनी दूरी पे आप दोनों निशान ज़रूर लगा लीजिए। अभी देखिए, टायर भी खोल दिया हमने। अब टायर को इजीली बाहर निकालेंगे, थोड़ा बहुत इसको मूवमेंट करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। सीधे खींचेंगे तो ये टायर फंस रहा होगा, बेवजह आपको पसीना बहाना पड़ेगा। टायर हटा दिया और टायर को मैंने रख दिया कार के नीचे। अभी दिखाता हूँ आपको, पहले ये स्टेपनी यहाँ पे रखते हैं। अब ये देखिए, टायर मैंने रख दिया नीचे। इन केस अगर कभी कुछ जैक फेल होता है, कुछ होता है, तो गाड़ी डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी, इस टायर पे आ जाएगी। अब आपको लगाना होता है आपका टायर। टायर लगाने के लिए आप मेक श्योर कि 2 जो ऊपर के बोल्ट हैं वो पहले फंसा लीजिए। ऊपर रखिए, एक बोल्ट को ऊपर रख लिए बिल्कुल टॉप पे। आप एक को जब फंसाने की कोशिश करेंगे, हल्का सा मूवमेंट देंगे तो दूसरा वाला भी अपने सीधे अलाइनमेंट पे आ जाएगा। ये आ गया, बस 2 आपने फंसाए, टायर अंदर गया। एक हाथ से दबा के रखना है, या फिर नीचे पैर भी लगा लीजिए और एक बोल्ट फिलहाल फंसा दीजिए। पहले एक बोल्ट फंसा दीजिए, अब होगा इससे ये कि टायर आगे पीछे नहीं जाएगा। बस अब आपको बाकी के जो 3 बोल्ट हैं वो लगा लेने हैं। और अगर साथ में आपकी गाड़ी में व्हील कैप है तो व्हील कैप भी ज़रूर याद रखिए। कई बार लोग व्हील कैप भूल जाते हैं तो फिर वो बाद में खोलना पड़ता है, तो व्हील कैप है तो वो भी लगा लीजिए। अब तीनों बोल्ट को इतना लगाएंगे आप जितना हैंड टाइट कर सकती हैं। और हैंड टाइट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत टायर को मूव करना चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने हैंड टाइट की सिर्फ जहाँ तक जाते हैं। अब इसके बाद टायर को हल्का हल्का मूवमेंट कीजिए, इस तरह से आप मूव करेंगे, देखेंगे पीछे जगह बन गई, इस वाले को टाइट कर दीजिए। फिर थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, फिर वहाँ जगह बन जाएगी।
और ये आमने सामने के बोल्ट क्रिस क्रॉस मैनर में, ये आप इसको टाइट करना शुरू कीजिए और टायर को मूवमेंट देते हुए आमने सामने के बोल्ट टाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने हल्का सा टायर को हिलाया, फिर आमने सामने के बोल्ट टाइट किए। अभी हमने हाथ से सिर्फ इन बोल्ट्स को मिलाया यानी कि एक लगभग बराबर इसको अलाइनमेंट पे बिठा दिया है। अब अलाइनमेंट के बिठाने के बाद भी अगर आप लोड डालोगे तो हो सकता है डिसलोकेट हो। इसके लिए आपको व्हील पाने से थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करना है, क्योंकि ये टायर ऑलरेडी लिफ्ट है तो बहुत ज़्यादा ये टाइट हो नहीं पाएगा। बस थोड़ा सा आप इसको कर दीजिए कुछ ऐसे, फिर सामने का कर दीजिए कुछ ऐसे। आमने सामने के बोल्ट हमेशा आपको इस तरह से ही टाइट करने हैं। अगर एक तरफ का टेंशन देते हैं एक तरफ का नहीं देते हैं तो इस समय अलाइनमेंट का इशू आ सकता है। हो सकता है कुछ टेढ़ा रह जाए, कहीं कुछ थ्रेड फंस जाए करता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि रास्ते में उन्होंने टायर चेंज किया था और 10 किलोमीटर के बाद फिर वो खड़े हैं थ्रेड खराब करके। अब टाइम है हमको जैक को डाउन करने का। जैक को हम डाउन करेंगे धीरे से। कई बार लोग सडनली जैक को छोड़ देते हैं, गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, जैक भी डिसलोकेट हो जाता है। धीरे से उसको डाउन करेंगे। अभी देखिए मेरे पास हाइड्रोलिक है तो मैंने इसको एक बार में किया। वैसे आपके पास हाथ से उतारने वाला है तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैक हटा के साइड में रख देंगे। अब नंबर आता है इसको टाइट करने का। हाथ से टाइट कीजिए और इसके बाद ज़रूरत पड़े आपको तो एक पैर लगाइए, एक पैर से धीरे धीरे उसको नीचे पुश करके टाइट करना शुरू कीजिए, और ये भी क्रिस क्रॉस मैनर में आमने सामने। और पैर से दबाने का मतलब ऐसा भी नहीं कि आप पूरा इसके ऊपर लोड डाल दें पूरे चढ़ जाएं, पूरे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे उसको दबाएंगे तो आपके हाथ से ताकत कम लगती है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक पॉइंट आता है वहाँ बोल्ट खुद रुक जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बस एंड हो गया है। और अगर इस तरह से नहीं टाइट करते हैं तो लूज़ रहता है बोल्ट। लूज़ रहने के बाद चलने के बाद गाड़ी में फिर क्या होता है, प्ले आती है और प्ले से पूरा स्टड खराब हो जाता है। आप चलाओगे गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फील होगी, थोड़ी दूर बाद जाल के स्टड खराब हो जाएगा और फिर आप ऐसे फंसोगे कि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि जब स्टड खराब हो गया तो फिर आपको उस गाड़ी को ले जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास, फिर वो वेल्डिंग वगैरह करके उसको काट के निकालते हैं, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको बिल्कुल एक छोटा सा सही तरीका बता दिया। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन में भी कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।